भागवत महापुराण का साप्ताहिक कथा कब से प्रारंभ हुआ? एक सप्ताह में कहने वाला परंपरा कब, कैसे और कहां से प्रारंभ हुई? तो भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ होता है और श्री रामचरितमानस के नवाह महापुराण होता है। सनकादिकों से देवर्षि नारद ने पूछा कि बाबा ये बताइए कि सर्वप्रथम ये सप्ताह कथा कहां से प्रारंभ हुई, कब से प्रारंभ हुई, किसके द्वारा प्रारंभ हुई? सनकादिकों ने कहा कि नारद, सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापर। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला तो मात्र एक सप्ताह का श्राप था कि आज के 7वें दिन तक्षक द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा। तक्षक नाग के द्वारा डसने के उपरांत तुम्हारी मृत्यु। 7 दिन का मात्र उसका जीवन था और वास्तविक पूछिए तो 7 ही दिन का जीवन सबका होता है। रविवार से जोड़ो तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, पुनः रविवार आ जाता है। 7 ही दिन में सबको सिमट जाना है। 7 ही दिन हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। उसी 7 ही दिनों में अपने मृत्यु को सुधारना। इसीलिए राजा परीक्षित को श्राप 7वें दिन मरने का था, इसलिए सुखदेव बाबा ने 7 ही दिन में, चूंकि 8वां दिन होता भी नहीं है, 8वां दिन तो पुनः वही रविवार आ जाएगा। सप्ताह में 7 ही दिन होता है, 8वां दिन पुनः रविवार आ जाएगा। इसलिए 7 दिन तक ही चलने वाला यह, जब से राजा परीक्षित को श्राप मिला तब से ये साप्ताहिक कथा प्रारंभ हुई। एक बार की बात है, लोक विग्रह मुक्त नारदस्य स्थिरस्य का विधि प्रवेश कुतः प्रीति संयोगा पुत्र तैसह। सौनकादि ऋषियों ने श्रुति जी से पूछा कि बाबा ये बताइए कि देवर्षि नारद तो 2 क्षण से अधिक कहीं रुकते नहीं है, 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, क्योंकि उनको श्राप है राजा दक्ष का। राजा दक्ष ने श्राप दिया था कि गोदोहन में जितना समय लगता है, माने गाय दोहने में जितना समय लगता हो, 2 क्षण, उतना ही देर आप एक जगह पर रह सकते हो। उसके बाद एक जगह पर नहीं रहे, तुम्हारे पैर में चक्र है, घूमते रहोगे। तस्मात् मूढ़ भ्रमते पदम। इसलिए भगवान ने उनको कहा कि आप जो है भ्रमण करते रहोगे, स्थिर नहीं रहोगे, शांति से नहीं बैठ पाओगे कहीं। क्योंकि राजा दक्ष के बहुत सारे पुत्रों को उन्होंने बैरागी बना दिया था, इसलिए राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम स्थिर रहोगे ही नहीं तो उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हो संसार वाले। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि बाबा ये बताइए कि नारद जी तो 1 सप्ताह तक कहीं इकट्ठा रहते नहीं, वो तो रहने वाले हैं, उनके पैर में तो चक्र चला है, वो तो 2 घड़ी बहुत है उनके लिए, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो वे 1 सप्ताह तक कैसे रहे? 1 सप्ताह तक उन्होंने कथा कैसे सुना? सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, याद करना नैमिषारण्य में यह कथा चल रही है, नैमिषारण्य में ये कथा चल रही है। सौनकादि ऋषियों को सूत जी द्वारा ये कथा सुनाई जा रही है। सौनकादि ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा, ये राजन, ये ऋषियों, अत्रते कृतयिष्यामि भक्ति युक्त कथानकम सुखेन मम प्रोक्तम रहस्यम विचारे। एकदा विशालाया चत्वार ऋषियों मला। एक बार की बात है, एक बार चारों कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों कुमार लोग बद्रिकाश्रम के पवित्र भूमि में भ्रमण कर रहा था। इसलिए तो कथा कही या सुनी जाए, इस उद्देश्य से कि कोई मिल जाए श्रोता तो कथा कहूं, या कोई प्रवक्ता मिल जाए तो मैं सुनूं। इस उद्देश्य से चारों कुमार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार
ये चारों कुमार लोग भ्रमण कर रहा था बद्रिकाश्रम। तब तक उसी समय देवर्षि नारद दिखाई पड़ गए। एकदानी विशालायाम चत्वार ऋषियो मना सत्संगार्थम समायातः तत्र नारद। देवर्षि नारद दिखाई पड़ गए। नारद जी को देख करके ऋषियों के मन में उत्साह जगा कि चलो गुरु भाई मिल गए, हमारे भाई मिल गए, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र, हम भी ब्रह्मा जी के पुत्र। सनकादिक बड़े हैं, नारद जी छोटे हैं। दोनों में आपस में परस्पर प्रणाम पाती हुआ बंधु। उसके बाद चारों कुमारों ने पूछा कि हे महाराज देवर्षि नारद से, कथम ब्रह्म विना मुखा कुतः चिंता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव। हे ऋषिवर, कथम ब्रह्म विना मुखम, हे ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र देवर्षि नारद, आपका मुख दीन मने उदास दुखी क्यों है? आप उदास क्यों नजर आ रहे हो अभी? और तुरतम गम्यते कुत्र, और इतनी जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हो? और कुतश्च आगमनम तव, कहां से तुम्हारा आगमन, कहां से आ रहे हो बाबा, कहां जा रहे हो? बड़े जल्दी में नजर आ रहे हो, क्या बात है? और उदास भी दिख रहे हो, दुखी भी दिख रहे हो। महाराज देवर्षि नारद इतना सुनने पर बताते हैं कि इदानीं सुनो चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तदेव मुक्त संगस्य नोचितम वद कारण। देवर्षि नारद की उदासी का कारण महात्माओं ने पूछा, चारों कुमारों ने पूछा। आएगा सृष्टि का क्रम तो बताऊंगा कैसे सृष्टि में सर्वप्रथम मानस पुत्र के रूप में चारों कुमारों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। इसलिए सबसे बड़े हैं सृष्टि में पूर्वे सामति पूर्वजा, मगर आज तक वे 5 वर्ष के बालक बने हुए। आज तो 6ठा वर्ष उनका नहीं लगा कर। सबसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चारों कुमारों को ही जन्म दिया, मगर आज तक वो 5 वर्ष के बालक बने हुए नंगे धड़ंग होकर के सृष्टि में घूमते रहते। 6 वर्ष के नहीं हुए आज तक। तो महाराज नारद जी जब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो बाबा, कहाँ से आ रहे हो, और इतने खिन्न क्यों, उदास क्यों, चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? गतवित तो यथा जना, जैसे कि बहुत बड़ा व्यापारी का बहुत बड़ा धन नष्ट हो गया हो, ऐसे आप उदास और चिंतित हो। कहाँ से आ रहे हो? देवर्षि नारद ने अपना कथा सुनाया, अपनी बात बताई कि स्वर्गाधिको आप लोग पर तो भगवान की विशेष कृपा है, आप लोग तो जीवन मुक्त महापुरुष हो, मगर हम अपनी बात बताते हुए नारद जी कहते हैं अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति उस कर्म च प्रयागत। एक बार की बात है, नारद जी ने कहा कि एक बार हम मृत्यु लोक पर गए, धरती पर घूमने के लिए गए। तो ने पूछा तुम धरती पर गए तो कहाँ कहाँ घूमे? नारद जी ने बताया पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तक। पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी नदी के तट पर गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक्षेत्र माने हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र माने कुरुक्षेत्र हरियाणा में जहाँ महाभारत का विशेष युद्ध हुआ था वहां गया। और श्रीरंगम दक्षिण भारत में है, श्रीरंगम कावेरी नदी के तट पर है। एवं आदि से तीर्थों ब्रह्मांड इतस्तता, इतने जगहों पर इतने तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, इतने जगहों पर मैं धरती पर जाकर के घूमा। लोग पूछते हैं ना तुम पटना गया था तो कहाँ कहाँ घूमा? उसी तरह सनकादिकों ने नारद जी से पूछा कि जब तुम धरती पर गया था, मथुर लोक में गया तो कहाँ कहाँ घूमा? तो नारद जी ने इन सब तीर्थों के बारे में बताया कि पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, गोदावरी नदी महाराज नासिक में, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, श्वेत बंधनम माने रामेश्वरम गया। इतने तीर्थ पर घूमने पर भी सनकादिकों ने कहा कि तब तक बड़ा आनंद आया होगा, इतने जगह पर आप घूमे तो। नारद जी ने कहा कि ना, क्या क्यों? तो ना पश्यन कुत्पति कर्म मन संतोष कारकम कलीना धर्म मित्रेण भावेन बाधिताधुना। देवर्षि नारद अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि मैं इतने सारे तीर्थों में भ्रमण किया, घूमा,
मगर कहीं मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, मेरे मन को संतोष कहीं भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इतने सारे तीर्थों में आप भगवान के क्षेत्र में गए तो क्यों नहीं आपको संतोष हुआ? नापश्यम कुत्रचित् धर्मं मन संतोष कारणम। क्यों? क्योंकि कलीना धर्म मित्रेण भारे बाधिता देवी। कलियुग ने समस्त मूल तत्व को बाधित कर दिया। क्यों? क्या बाधित किया? कि सत्यम नास्ति तपस्सत्यम दयादानम न विद्यते उदरम भरणो दीवा वारका कुतभाषि। मैंने देखा कि सत्य कहीं नहीं रह गया, सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा, शौच मन पवित्रता नहीं रहा, किसी में दया नहीं रहा, कहीं भी दान नहीं रहा। दान लोग अभिमान के लिए करते हैं, नाम के लिए करते हैं, दया नाम का चीज रहा नहीं कहीं। शौच मन पवित्रता को हटा दो, पवित्र बाहरी पवित्रता मने स्नान इत्यादि नित्य कर्म इत्यादि को कहते हैं, वह भी लोग सही समय से नहीं कर पाता है आज के समय में। जबरदस्ती नारद ने सनकादिकों से विचार किया कि पवित्रता नाम का चीज धरती पर नहीं है। क्यों नहीं है? तो बाबा आज के समय में लोग अपना नित्य क्रिया इस समय पर नहीं करते। कई लोगों को तो अभ्यास बना लिया है कि हम 8 बजे से पहले सो के नहीं उठते। 8 बजे जब सो के उठेंगे तो नित्य क्रिया कब करें? कोई फायदा नहीं है स्नान इत्यादि करने से। इसलिए जबरदस्ती नारद ने सनकादिकों से कहा कि बाबा उदरम भरणो दीवा वारका कुतभाषि। केवल जीव केवल अपना पेट भरने के चक्कर में पड़ा, बस एक ही उसका कर्म कहो, धर्म कहो, ज्ञान कहो, उपासना कहो, सबका सार तत्व एक ही है कि वो अपना पेट पालने के चक्कर में भरा है। मानस में भी गोस्वामी जी ने निवेदन किया है कलयुग में लोग ऐसे कैसे होंगे, तो महाराज गोस्वामी जी ने निवेदन किया है कि उधर माता पिता बालक ने बुलावई उधर भरे सो धर्म सिखावे। उत्तरकांड में लिखा माता पिता अपने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से बुलाएंगे और ये सिखाएंगे कि बेटा जैसे तुम्हारा पेट भरे वही तुम्हारा धर्म, भले वो आतंकवादी ही क्यों न बने। ऐसे माता पिता होंगे कलयुग। पूर्व काल में कवियों ने कल्पना किया था कलयुग का और सारा को यथार्थ रूप से वर्णन भी किया है, और वही वस्तु आज चरितार्थ भी हो रही है, वही चीज आज देखने में भी आता है। न तो समय से जगना है, न तो समय से स्नान करना है, न तो कोई नित्य क्रिया रह गया है, न तो कोई उपासना, न तो कोई धर्म। दिन भर झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चलेना, दिन भर झूठ बोलना। यह धरती की हाल हो रही है। मंदास मंद मतयो मंद भाग युक्तता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायी कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम च कलकनम। देखो आज से लगभग 7000 वर्ष पहले द्वापर युग में वेदव्यास जी ने कल्पना किया था। पूर्व काल में आज से 7000 वर्ष पहले इस बात की कल्पना किया और लिख भी दिया क्या कि तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायी। घर में मात्र स्त्रियों की चलावा होगा, घर में स्त्रियों की चलावा रहेगा और गृहस्थ क्या करे? कन्या विक्रय लोभा, लोभ में पढ़ करके शादी ब्याह में नहीं, अब लोग तो मन क्रय विक्रय करने लगे। आज से 7000 वर्ष पहले की कल्पना है। आज भले हम आकर के समाज में कहते हैं कि दहेज प्रथा का विरोधी हो, मगर घर में जब शादी पड़ जाए तब पता चलता है कितने दहेज प्रथा के विरोधी। कन्या विक्रय लोभा, लोभ में पढ़ करके लोग कन्या का क्रय विक्रय करना प्रारंभ कर दिए हैं, और इतना होने के बावजूद भी दंपति नाम से कलचना, घर में रोज महाभारत से छिड़ा, पति पत्नी में बनता नहीं है महाराज। कलीना धर्म दोषेण एवं पश्चन कलेर दोषान प्रकट नवनीमम। देवर्षि नारद ने कहा कि मैं तो घूमते घूमते ये सब संसार की स्थिति हालत देख करके
और दुखी हो गया और मैं सोचने लगा कि अब यहाँ से कहाँ जाऊं मैं, यहाँ से जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो महाराज एक मन किया, महाराज चलो जरा वृंदावन चलते हैं, वहां देखते हैं कैसी स्थिति है। यमुना तटमापन्न यत्र लीला हरे धूत, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का कई बाल लीलाओं की कथा आप लोग को सुनने को मिलेगा जो वृंदावन में भगवान ने किया। वृंदावन में भगवान ने 11 साल तक वास किया। 11 साल भगवान वृंदावन में रहे भगवान कृष्ण। प्रसंग आएगा तो मैं बताऊंगा। भगवान का भी चरित्र गजब है, भगवान कृष्ण का चरित्र गजब है। जन्म लिया जेल खाना में, लालन पालन हुआ नंद गांव में, और बाल्य अवस्था बिताया वृंदावन में, युवा अवस्था बिताया मथुरा में, राज्य किया जाकर के द्वारिका। ये भगवान कृष्ण का लीला है। जन्म लिया मथुरा के जेलखाना में, मथुरा में जन्म लेते ही वसुदेव जी पहुंचा दिए नंदगांव में। नंदगांव में 4 साल तक का लीला है। 4 साल तक भगवान नंदगांव में रहे। वहां जब राक्षस का उत्पात बढ़ गया तो गोप गोपियों को लेकर के भगवान ने, नंद बाबा यशोदा मैया ने, सब लोग मिल करके कहा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, रोज रोज झगड़े झंझट होता है। इसलिए ऐसा है कि यहाँ से लेकर यहाँ से चलो उठ करके और वृंदावन अब रहा जाए। भगवान वृंदावन चल गए, वहां 14 वर्षों तक रहे, 11 वर्ष वहां रहे। और उसके बाद 14 वर्ष के जब भगवान हुए तो वहां से कंस मामा का बुलावा आ गया। क्रूर जी के साथ भगवान कृष्ण चले गए पुनः मथुरा। फिर मथुरा गए। मथुरा में जाकर कंस को मार करके वहां उग्रसेन को राज्य देकर के भगवान का पढ़ाई लिखाई संदीपनी मुनि का आश्रम वही हुआ। 25 वर्षों तक भगवान वहां रहे। 25 वर्ष की आयु तक भगवान मथुरा में रहे। और यही मगध नरेश जरासंध 17 बार चढ़ाई किया, 17 बार युद्ध किया। भगवान हमेशा हरा देते थे, मगर 18वीं बारी काल जवन नाम का एक मुस्लिम योद्धा को लेकर के चढ़ाई किया। भगवान को तक आज भगवान ने सोचा कि बार बार झंझट के करने जाए, बार बार लड़ाई करता है, भागो यहाँ से चलो। मथुरा भी छोड़ दिया भगवान ने। उसी समय भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़। 18वीं बार जब चढ़ाई किया जरासंध तो महाराज भगवान युद्ध के मैदान से भाग निकले। इसलिए रणछोड़ भगवान का नाम, रण से जो छोड़ करके भाग जाए उसको रणछोड़ कहते हैं। भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़। रण छोड़ करके भाग गए भगवान और सीधे गुफा में ले गए जहां मुचकुंद सो रहे थे। तो काल जवन मुचकुंद का जो वरदान मिला था कि जो तुमको जगाएगा, कथा आएगा तो विस्तार से बताऊंगा, अभी संक्षिप्त में कर रहा। तो भगवान काल जवन को वहां मुचकुंद के हाथों से वध करवा करके और सीधे भाग करके जाकर के सोचे कि वैसा जगह घर बना लो कि कोई दुश्मन चढ़ाई न कर पाए। तो बीच पानी में, बीच समुद्र में जाकर के द्वारिका का निर्माण किया भगवान और वहां जाकर के राज्याभिषेक हुआ। शेष आयु भगवान वहां बिताए द्वारिका में, जो धरती पर नहीं हुआ पानी में। भगवान ने ऐसा सोचे कि अब ऐसा जगह घर बना ले कि कोई दुश्मन चढ़ाइए न कर पाए। पानी में कौन जाएगा लड़ने के, इसलिए समुद्र में द्वारिका बसा करके भगवान ने वहां वास किया। नारद जी कहते हैं कि हे महर्षियों, मैं भगवान श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थल वृंदावन में गया। तो वृंदावन में जब गया तो वहां तो देखा कि ठीक ठाक कुछ है, मगर वहां भी एक आश्चर्य देखने को मिला। तत्राश्चर्यमया दृष्टम सूयताम तन्मन्स्वा एकातुष्करुणितस्वा विषण्णा खिन्नमानसा। वहां भी मैं जब यमुना के किनारे पर गया, यमुना के किनारे टहल रहा था, तो वहां भी एक ड्रामा देखा। यहाँ वहां भी एक आश्चर्य देखा। क्या कि वहां एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ लेकर के वह रो रही है, दुखी है। रोती हुई स्त्री को मैंने देखा तो सोचा कि चलो जरा चल करके पूछता हूँ, क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्यों दुखी हो तुम। फिर नारद जी थोड़ा बढ़े तो, मगर फिर रुक गए, कि नहीं, क्यों स्त्रियों के झंझट का पड़ना है, ठीक नहीं है, चलो चलते। लौट गए, मगर फिर मन नहीं भरा। तब तक वह
स्त्री ने महाराज आवाज लगाया। स्त्री ने, जब मैं लौट करके वापस चलने लगा तो स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठाम चिंतामपि नाशय दर्शनम कवलोकस्य सर्वसागहरम परम। ओ साधु बाबा, जोर से वह स्त्री चिल्लाई। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो स्त्री रो रही थी, चिल्ला रही थी, ओ साधु बाबा। मैंने देखा क्या बात है। साधु, वह स्त्री जो थी उधर बिछौना की कमी है, कोई दरी चटाई वगैरह तुम लोग क्यों नहीं लाते हो? आप प्लास्टिक का ही व्यवस्था करो, लोग नीचे बैठते अच्छा नहीं लगता। सब घर में आलसी पड़ा है। मुझे ना बोलना पड़ेगा, टुकड़ा पड़ेगा। दरिया हल लेके चल गए थी।